वे सारे तीर्थ क्षेत्र आकाश को छू रहे। इतनी बड़ी पदयात्रा शिलान्यास के लिए आई है। जब शिलान्यास के लिए इतनी बड़ी पदयात्रा है तो जबकि जमाओ इनके पंच कल्याणक की प्रतिष्ठा का कितना बड़ा जुलूस होगा, कितनी बड़ी यात्रा होगी, ये तुम गुणा भाग लगाते रहना। सवाल हमने बता दिया, गुणा तुम करते जाना। और नंदीश्वर की तैयारी को बच्चे भी गुरुदेव तैयारियां कर रहे हैं। पूरी पाठशाला कितने सारे चित्र रचनाएं लेकर आई है। नंदीश्वर की एक बिटिया जानवी प्रस्तुत कर रही है। अगली जिज्ञासा होगी परम गुरु भक्त श्री सुशील जी मोदी नगर दिल्ली से। जय जिनेंद्र, मेरा नाम जानवी जैन है। मैं श्री दिगंबर डिजिटल प्राकृत पाठशाला में पढ़ती हूँ। मैं आज आप सभी को नंदीश्वर द्वीप के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। नंदीश्वर द्वीप 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप का व्यास 163 करोड़ 84 लाख योजन है। नंदीश्वर द्वीप की प्रत्येक दिशा के मध्य भाग में एक अंजन नाम का पर्वत है, जिसकी ऊंचाई तथा नीचे से लेकर ऊपर तक की चौड़ाई 84,000 योजन है। नंदीश्वर द्वीप में अंजन पर्वत का वर्ण काले रंग का है। अंजन पर्वत के चारों दिशाओं में एक एक वाबिकाएं हैं। वाबिकाओं की लंबाई 1 लाख योजन और चौड़ाई 1 लाख योजन है तथा ऊपर नीचे एक साथ रस्सी है। वाबिका की गहराई 1000 योजन है। ये जलचर जीवों से रहित और जल से परिपूर्ण है। जल के वाबिका के चारों दिशाओं में एक एक वन है। वन की लंबाई 1 लाख योजन और चौड़ाई 50,000 योजन है। इन सभी वाबिकाओं के मध्य भाग में एक एक दधिमुख नाम का पर्वत है। दधि पर्वत की ऊंचाई तथा नीचे से लेकर ऊपर तक की चौड़ाई 10,000 योजन है तथा इसका वर्ण सफ़ेद है। नंदीश्वर द्वीप के वाबिका के दो कोने में रतिकत ताप का पर्वत है। रतिकत ताप के पर्वत की ऊंचाई तथा नीचे से लेकर ऊपर तक की चौड़ाई 1000 योजन है। इनका वर्ण तपाए हुए स्वर्ण के समान है। जब अष्टारिका पर्व में देव लोग आकर नंदीश्वर द्वीप में इंद्रध्वज आदि पूजा करते हैं। नंदीश्वर द्वीप में एक दिशा में एक अंजन, 4 दधिमुख, 8 रतिकत बराबर 13 पर्वत है। ऐसे पूरे नंदीश्वर द्वीप में 4 अंजन, 16 दधिमुख, 32 रतिकत बराबर 52 पर्वत हैं। इन 52 पर्वतों के ऊपर एक एक आकृतिम जनालय हैं। इन जनालों में 108 जिन प्रतिमाएं स्थित हैं। इन प्रतिमाओं की ऊंचाई 500 धनुष प्रमाण है। नंदीश्वर द्वीप साल में 3 बार आता है, कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़। अष्टानिका पर्व में नंदीश्वर द्वीप में देवलोग जाकर इंद्रध्वज आदि पूजा करते हैं। नंदीश्वर द्वीप में जब पूर्व दिशा के देव पश्चिम में आते हैं, जब पश्चिम वाले पश्चिम में जाकर और पश्चिम वाले उत्तर वाले पूर्व में जाकर इंद्रध्वज आदि पूजा करते। जय जय। क्या नहीं बोला? नहीं भूल दिया सर, दक्षिण नहीं बोला। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में महाराज। और जिज्ञासा रख रहे हैं श्री पाठशाला के डिजिटल पाठशाला के श्री आकाश जी। पहले हाँ पूज्य श्री का आशीष भी चाहेंगे। हाँ, बहुत अच्छा। जो नंदीश्वर द्वीप का यहाँ पर जैसा इन्होंने वर्णन किया, ऐसा ही यहाँ पर भी अंजनगिरी, दधिकर, रतिकर पहाड़ बनेंगे। उन पहाड़ों के चारों तरफ दधिकर और अंजनगिरी आदि में जहाँ जहाँ बावड़ियाँ हैं वहाँ बावड़ियाँ भी बनेंगी। जहाँ जहाँ चंपक वन आदि है वे वन भी यहाँ बनेंगे। जो ओरिजिनल अभी तक तो क्या था, भारत में नंदीश्वर द्वीप एक मंदिर के अंदर 52 जनालय बना दिए जाते थे, लेकिन यही वर्णन चढ़ करके यह भाव ऐसा आया तो ये ऐसे ही दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र में बहुत विशाल 300-400 फीट में बीच में बनेंगे। बीच में वन भी होंगे, बावड़ी भी होंगे, समुद्र भी होगा। समुद्र में नाव भी चल सकती है। अब तुम चलाना चाहो, अब वो देख करके जैसे पानी आदि की व्यवस्था होगी। पर एक बहुत अच्छी बीच में सुदर्शन मेरु सहस्त्रकूट के रूप में स्थापित होगा और सहस्त्रकूट का रूप बना करके उसकी एक बहुत अच्छी कल्पना है। बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की है। नंदीश्वर द्वीप के संबंध में लोगों को कम ज्ञान है, लेकिन बच्चों ने तैयारी की है। बहुत अच्छा। सभी बच्चों को आशीर्वाद। और जिज्ञासा रख रहे हैं